रागनी उस वक्त की होगी जिस वक्त भक्त पूर्णमल और यार मेहताब जो महल के निकट बगीचा था उस बगीचे में बैठे हुए थे। जरा सुनने लायक बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना। बुढ़ापे का गाना है। इच्छा आपकी पूर्ति नहीं होगी मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनने के योग्य। यार मेहताब और पूरनमल दोनों बगीचे में बैठे हैं। उधर रानी नूनादे अपनी चित्र साड़ी पर केस सुखा रही थी। रानी नूनादे की नजर और उस पूर्णमल के चेहरे पर पड़ जाती है। चढ़ती हुई जवानी थी, चेहरे पर अनोखा नूर था और राजहंस था। ऐसे चमक रहा था बगीचे में जैसे आसमान में चांद चमकता है। उसके रूप कौशल को देख करके रानी नूनादे आशिक हो गई। क्यों? कि जो उसका पति था श्यालभान, उसकी उम्र थी 60 वर्ष और रानी नूनादे की उम्र थी 18 वर्ष। मेल नहीं खा रहा था। आजुना का खा रहा है। तो जब पूर्णमल के चेहरे को देखा उसने, रानी बिलख गई। क्योंकि तुलसीदास ने भी लिखा है कि पुरुष मनोहर निरखे नारी, भ्राता पिता पुत्र और गारी। जब मनोहर पुरुष को यानी सुंदर पुरुष को नारी देखती है तो उसके रूप को देख करके बिलख जाती है। उसने तुरंत ही दासी को बुलाया और कहा कि ये राजकुमार कौन है जो बगीचे में बैठे। कहा कि आपका सौतेला पुत्र पूर्णमल है, इसे बुला करके लाओ। बुला लिया धोखे से, बात बहुत है, धोखे से बुला लिया। और जब पूर्णमल महल में आ गया तो नूनादे ने अपना जाल रचना शुरू कर दिया। तो उस समय पूर्णमल और मौसी नूनादे की बातें हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। किस बुढ़ा गाना है, कोई बात हो जाए तो चिंता मत करना। हाँ बेटा पूर्णमल। हाँ मौसी। अरे तू तो बेवकूफ हो गया। अरे मौसी किसे कहता है? क्यों? अपनी तरफ देख और मेरी तरफ देख। ये कैसी बात करती हो मौसी तुम? अरे तेरी अरे मौसी तो माँ होती है। माँ तो केवल एक जन्म देने वाली होती है। तू और मैं दोनों हम उम्र हैं। मेरे यौवन की तरफ देख। ये कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो आप? और बहकी नहीं कर रही, पूरा सुन ले मेरी बात। कह दो अपनी बात। अगर मेरी बात को मानेगा इस सियालकोट का राजा बना दूंगी तुझे। और तूने अगर मेरी बात को ठुकरा दिया ना, समझ ले क्या होगा। कह दो अपनी बात। क्या कहना? पहले मेरी बात सुन ले। और तेरी शान देख के पूर्णमली, अरे देख मैं हो गई मत वाली। अरे बेटे से बद फैल करे क्यों मौसी तेरे दाढ़ी। बेटे से बद फैल करे क्यों मौसी तेरे दाढ़ी। तेरी शान देख के पागल हो गई पूरण में मत वाली। बेटे से बद फैल करे क्यों मौसी तेरे दाढ़ी। बेटे से बद फैल करे क्यों मौसी तेरे दाढ़ी। ये 50 रुपए भाई श्रीपाल सिंह, जिनके नाती का आज ये बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया गया, इस बुढ़े गाने पर खुश होकर के देते हैं। बार बार धन्यवाद करता हूँ।
नरमा सी शान देख के मेरा जी ललचा गया। मौसी हाँ और सुन के तेरी बातरी मौसी मेरा जी घबरा गया। पूर्ण कर दे आस मेरी तू आज महल में आ गया। अरे हाँ बेटे से बद फेल करे क्यों बाप तेरे बचा गया। तेरे जिया क्या पूरण तेरे जिया क्या पूरण बन जा मेरा माली। बेटे से बद फैल करे क्यों मौसी तेरे ताड़ी। बेटे से बद फैल करे क्यों मौसी तेरे ताड़ी। अरे मन छोटे इस राज का मालिक बना दूंगी तुझे। और सुन ले पूरन मन, दूर से बात कर दूर से। अरे दूर का काम नहीं है बेवकूफ, कह दे अपनी बात। ये बात कोई दूर की है नहीं तरीका सब खता मेरी भी नहीं। ये तेरा जो देख रहे हो बुढ़ापे में क्या जवानी आ रही है बुढ़े में। अरे तेरी काली जुल्फे नैन कटीले मेरे जिगर में फूके। और संग बेटे के प्यार करे दुनी या चेहरे बथू के। बिन माली के तू जानता है हाँ, जिस बगीचे में माली नहीं होता। मैं सब जानता हूँ लेकिन तू अरे मेरे इस हुस्न मन के बाद माली, मेरे इस हुस्न चमन का माली पता है कैसा है रे। बिन माली के पूरन मलिए बाग हरिया बिसूखे। अरे पछताना हो जीवन भर जब मानस वक्त न चूके। देख देख के हूँ के उठे तेरी देख देख के हूँ के उठे तेरी सूरत भोली भाली। बेटे से बद फैल करे क्यों मौसी तेरे तारी। बेटे से बद फेल करे देखी मौसी तेरे ताली। यही बात है बेटा, यही बात है। और सुन ले मौसी अगर मैंने ये पता होता तो कभी भी तेरे महल में किसी कीमत पे नहीं आता। दरोगा जी, और ये समझा सारी लो। शिकायतें ये सारी शिकायत अपने पिताजी से जाकर कहूंगा। यह समझा लो हिंदी में ही, और नहीं जाने क्या हो जाएगा। मुझे सब कुछ मंजूर है और तू लेकिन जो तू चाहती है वो कतई मंजूर नहीं। मगर एक बात सुन ले, खता मेरी भी नहीं। अरे बिना सवार तू जानता बिना है? अरे बिना सवार जीन नहीं सजता है पूरन घोड़ी का। अरे लिए पिता ने बोल रही मौसी यौवन तेरी जोड़ी का। बुढ़ा हो गया बाप तेरा तू अभी उम्र थोड़ी का। अरे की कल धोने नहीं जचे केला का चिपोड़ी का। थोड़ी कमर हम मेरा तू थोड़ी कमर हम नानी अरे मैं मेवा की डाली बेटे से बद फैल करे क्यों मौसी
क्यों मौसी तेरे ताली। यूं कहे बापा बुलाना बापा। बाप तो बिल्कुल खटकल बैठो खटकल। क्या बता रहे हो? कह दे मौसी, देख आज मेरी- तूने धोखे में आके मुझे महल में बुला लिया। आज के बाद तेरे महल कभी नहीं आऊंगा और मेरी- जाके सीधी सीधी शिकायत पिताजी से करूंगा। मेरी बात सुन ले। उस बुढ़े से क्या शिकायत करेगा? ये बुढ़ा तो वैसे ही मनमारी पड़ जाए, ये क्या करेगा मेरा? हाँ तो कह दे, आज तो तेरी सुननी पड़ेगी क्योंकि आज तेरे बंधन में हूँ। देख। और कह दे क्या कहना चाहती है। अगर मेरी बात मानेगा, अगर मेरी बात मानेगा तो क्या हो जाएगा? इस सियालकोट का राजा तुझे सुबह होते होते बना दूं। मुझे नहीं बनना तेरे सियालकोट का राजा। और नहीं माना नहीं, तो जानता है चाहे भले फांसी करा दे, चाहे कुछ भी करा दे, मानेगा लेकिन नहीं। तेरी बात नहीं मानूंगा। कहते क्या कहना चाहती नहीं है? मानेगा। नहीं। अरे भूलू ना ये शान तेरा, तू कर दे मन का चाहा। अरे धरती अमर हिल जाएंगे हमारी, तब जावेगी काया। मेरे मर्ज की तू जानता है मुझे क्या मर्ज है? क्या मरज है? तू मेरे मर्ज की दवा बन। देख रहे हो? अरे बुढ़ावे हम बुढ़े को संन्यास। नहीं मान रहा है। दरोगा जी ना मानोगे, दिमाग जी सोच लो। अरे मेरे है मर्ज की दवा तू पूर्ण, इश्क ने घना सताया। अरे माँ बेटे की सेज चढ़े ना, लेख कहीं पे पाया। कृपाल कहे क्यों हसबुद्धि करे पाल। कहे क्यों हसमुद्दीन तू वक्त बितावे खाली, बेटे से बद फेल करे क्यों मौसी तेरे ताली। अरे बेटे से बद फेल करे क्यों मौसी तेरे ताली। तेरी शान देख के पूर्ण मल देख, गोदी में मत वाली, बेटे से बद फेल करे क्यों मौसी तेरे ताली। अरे बेटे से बद फेल करे